2016 में एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने से लेके आज 2022 में फुल टाइम एंड्रॉयड इंजीनियर बनने तक की मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा था मेरी पहली ऐप कैसी थी, मैंने उसमें क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, आज मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने शायद अभी अपनी पहली ऐप कभी दिखाई नहीं है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सीखने के बाद मैंने अपनी पहली ऐप क्या बनाई थी। एंड अपना कोड रिव्यू भी करूँगा एक छोटा सा, या फिर कह सकते हो कोड रोस्ट करूँगा, क्योंकि उस टाइम तो इतनी चीज़ें आती नहीं थी, आर्किटेक्चर वगैरह। तो जो मेरी पहली ऐप थी वो थी स्प्लिटो। आप ये देख सकते हो इम्यूलेटर में मैंने चला रखी है स्प्लिटो। तो ये करती क्या थी, अभी देखना, इतना अच्छा यूआई खुलेगा, इतना अच्छा यूआई है इसका। आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, इसके बाद पिक्चर सेलेक्ट करते हैं कोई, ये पिक्चर सेलेक्ट करी, अब देखना द मैजिक। सो ऐसा नहीं है कि अगर कोड खराब है तो इस ऐप भी बहुत ख़राब है। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स दैट आई हैव एवर वर्कड ऑन, इनफैक्ट अभी भी। सो आप करोगे क्या, इस पिक्चर पे आप अगर टच करोगे तो एक लाइन मूव करेगी, एंड इस लाइन को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ प्लेस करा, तो अब आप क्या कर सकते हो, इस पे नीचे फ़िल्टर्स दे रखे हैं मैंने बहुत सारे, एंड प्रीव्यू दे रखा है कि वो कैसे लगेगा। तो अब वो सारे फ़िल्टर्स लगा सकते हो, जैसे मैं ये फ़िल्टर ट्राई करूँ या फिर इन्वर्ट कर दूँ, तो ये मैंने फ़िल्टर्स लगाए इस पर, ठीक है। इसके बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, लेकिन मेरी तो इमेज सीधी है, मेरे को रोटेट नहीं करना। अब आप क्लिक करोगे क्रॉप पे, सो आई नाउ क्रॉप इट, एंड अब आप देखोगे कि आप इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो कि एक पिक्चर को अपने फ़ोन पे वॉलपेपर सेट करोगे, मान लो इसको सेट करा, दूसरे जो पिक्चर का पीस है उसको सेंड करोगे किसी दूसरे बंदे को, एंड फिर वो अपने फ़ोन पे इसको वॉलपेपर सेट करेगा। तो जब दोनों फ़ोन्स को आप एक साथ रखोगे ना, तो कंप्लीट पिक्चर अपीयर्स। सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट। ये मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा था, एंड वहाँ से मेरे को आइडिया है कि कोई ऐसी ऐप बनाई जा सकती है। सो दिस वाज द ऐप, एंड अब देखते हैं कि इसका कोड कैसे था। मेरे को याद है कि इसका कोड बहुत बेकार था, इसलिए मैंने आज तक इस ऐप को अपडेट नहीं करा है। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने ही मेरे को सुबह के 3 घंटे लग गए थे मेरे को इस ऐप में सारे बग्स फिक्स करने में। तो अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये ऐप का कोड कैसा है। तो ये अपनी मैनिफेस्ट फाइल है, इसमें देखते हैं मेन एक्टिविटी क्या है अपनी। लॉन्च जहाँ से हो रही है वो है मेन एक्टिविटी, इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, लॉग टैग। अब ये देख रहे हो, लॉग टैग जो है ये यूज़ होता है, लॉग अपने log.d करते हो तो वहाँ पे एक टैग मांगता है, उसके लिए अपना ही नाम डाल रखा है यहाँ पे। तो ये मिस्टेक करी थी 6 साल पहले हमने, ये देख सकते हो 2016 में। इनफैक्ट रिपोजिटरी मैंने खोल रखी है, अगर किसी को जाके कंट्रीब्यूट करना, कुछ अपडेट करना है, यू कैन चेक इट आउट। क्रॉप ऐप करके नाम है इसका। सो इसमें अपना नाम लिख रखा है, मोस्टली ऐसे करते हैं, मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर टैग कर देते हैं, या फिर कुछ भी और चीज़ रखते हैं। अपने नाम तो अपने नाम के अलावा सब चीज़ें रख सकते हो, तो बहुत बेकार चीज़ है ये। एंड दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है कोड की, ठीक है, इक्वल्स टू कहीं है, चिपका हुआ सब कुछ। तो एक बार इसे फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो आप फॉर्मेटिंग कितनी बड़ी है। अनयूज्ड वेरिएबल्स, बहुत सारे अनयूज्ड वेरिएबल्स हैं, इनको टोटली रिमूव करा जा सकता था। एंड इनफैक्ट एक कॉन्स्टेंट्स फाइल बनाई जा सकती थी जिसमें ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये रिजाइड करते हैं। ये देखो, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी एक अलग फाइल में रिजाइड करते हैं। तो अभी अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं इसका, तो जावा कॉम, एंड उसमें जाके आपको ये सब दिख सकता है। 4 फाइल्स है मेरी, एंड मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके करती क्या है। तो ये एक इमेज व्यू है, ये कैमरा बटन आपने देखा, लोड बटन, मेरे को ये याद भी नहीं है, अब मैं अभी पहली बार इनको देख रहा हूँ आफ्टर 6 ईयर्स। उसके बाद ये तो देख सकते हो डेप्रिकेटेड मेथड्स यूज़ हुए हैं। ऑब्वियसली 6 साल पहले स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट एक चीज़ हुआ करती थी, एंड ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में आपको वो इमेज वगैरह देती थी जो आप कैमरा से क्लिक करते हो या गैलरी से सेलेक्ट करते हो। तो डेप्रिकेटेड मेथड्स हटाने पड़ेंगे। एंड स्केल डाउन बिटमैप, तो इस एक्टिविटी का काम ये नहीं है कि वो बिटमैप स्केल डाउन करे, इसको होना चाहिए था एक यूटिल फंक्शन में। एक और बड़ी मिस्टेक, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बट दैट इज़ एक्सपेक्टेड। यार मैं उस टाइम क्या, मैंने 2 महीने हुए थे एंड्रॉइड सीखे हुए, एंड आई अटेम्प्टेड बिल्डिंग माई फर्स्ट ऐप, सो आई कैन एक्सक्यूज माई सेल्फ। बट हाँ, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, दिस शुड नॉट बी हियर। अब चलते हैं अलग चीज़ पे, मैंने मेन एक्टिविटी तो कर ली, अब चलते हैं माई इमेज पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो यार जो इमेज व्यू आपने देखा जिसमें लाइन इधर उधर आप कर पा रहे हो, वो इनहेरेंटली एंड्रॉयड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, एंड ना ही वो मेरे को किसी लाइब्रेरी के थ्रू अवेलेबल था, ठीक है। तो ये मैंने एक कस्टम व्यू बनाया था। अब सोचो, एक बंदा जो अभी एंड्रॉयड सीख के निकला है, 2 महीने हुए हैं, 2 महीने भी नहीं, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, डायरेक्टली एंड्रॉयड सीख के बना दी थी, तो उसके लिए कस्टम व्यूज़ से खेलना कितनी बड़ी बात है। कस्टम व्यूज़ आ रहा हेल, उनको हैंडल करना ईजी नहीं है। तो कस्टम व्यू बनाया,
टच पॉइंट्स डिफाइन करे कि कहाँ पे मैं टच करूँगा उसको लाइन को तो अपीयर होनी चाहिए। फिर पेंट्स वगैरह डिफाइन करे, तो पेंट एक ऑब्जेक्ट होती है जिससे आप मतलब आप कुछ भी शेप बना सकते हो। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि एट्रीब्यूट्स वगैरह सेट करने के लिए ये 3-4 कंस्ट्रक्टर लेता है कस्टम व्यू। उसके बाद इनिट करा। अब ये जो इनिट होता है इससे होता क्या है कि आप जो XML में चीज़ डिफाइन करते हो उसमें अगर आप सेट स्ट्रोक विड्थ करोगे तो आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक दिखाई देता हूँ एक्टिविटी में, शायद हो, आई एम नॉट टू श्योर, बट एक बार देख लेते हैं क्या मेरा इमेज व्यू है इसमें। क्रॉप एक्टिविटी में लेट्स सी, इसमें भी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो यूज़ हो रहा है ये। और एक बार इसको कमांड क्लिक करके देख लेते हैं। हाँ, कंटेंट क्रॉप यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये जो इमेज है आप इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐसे दे सकते हो, सेट स्ट्रोक विड्थ करके। तो जो इनिट में मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ पे यूज़ होंगी एंड वो XML से यहाँ पे पॉपुलेट हो जाती हैं। उसके बाद ऑन ड्रॉ में आप देख सकते हो कि वो लाइन बनाई हुई है मैंने, x कोऑर्डिनेट दिया, y कोऑर्डिनेट 0, फिर y कोऑर्डिनेट दिया, उसके बाद नहीं x ही है, ओह y हमेशा 0 रहेगा उसका, पता नहीं क्यों करा, बट कैसे भी करा हो गया ये। उसके बाद फिर क्या करा, ऑन टच इवेंट ओवरराइड करा। तो ऑन टच इवेंट से मेरे को XY मिले होंगे, डेफिनेटली यस XY मिले यहाँ पे। उसके बाद मैंने इनवैलिडेट कर दिया, ओह गॉट इट, मैंने x और y कोऑर्डिनेट्स लिए यहाँ पे। उसके बाद इनवैलिडेट कॉल करा और इनवैलिडेट कॉल करने पे कॉल हुआ ऑन ड्रॉ। सो अगर आपको लाइफ साइकिल पता होगी कस्टम व्यू की, तो इनवैलिडेट के बाद ऑन ड्रॉ कॉल होता है एंड वो यहाँ पे आया, फिर उसने दोबारा एक लाइन ड्रॉ करी। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वो बार बार एक नई लाइन ड्रॉ कर रहा है। सो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट। अब ऑब्वियसली इसमें फॉर्मेटिंग ख़राब है, वो नहीं है। और ये टच x क्यों है ये मेरे को नहीं पता, बहुत टाइम हो गया लिखे हुए। ये एंड x होगा, अच्छा ठीक है। तो जैसे ये स्टार्ट y है तो यहाँ पे एंड x होगा और फिर ये एंड y होगा। तो इसका मतलब कि ये एक x से स्टार्ट होगा उसी पे ख़त्म होगा, क्योंकि एक लाइन ही है, सेम जगह ख़त्म होगी। उसके बाद हाइट क्या होगी, मतलब स्टार्ट y स्टार्ट 0 से होगा, हाइट कहाँ तक जाएगी, पूरी कैनवस की हाइट तक, तो वहाँ तक ले गया। आई एम नॉट श्योर कि मैंने टच वाई क्यों डिफाइन कर रखा है। सो दिस इज़ वन मोर थिंग, मतलब टच वाई अगर मैं हटा भी दूँ तो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से हटा दूँ तो बस ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है एंड इतना सारा कमेंटेड कोड। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अगर आपको लगता है कि बाद में यूज़ हो सकता है तो रख सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये वाला कहीं यूज़ हो रहा है, सो इसलिए मेरे को हटा देना चाहिए था, बट ओके। एंड नाउ आई थिंक इट शुड बी डन। बाकी ये कुछ एरर दे रहा होगा, अभी ऐप कॉम्पैक्ट के 6 साल हो चुके हैं, लाइब्रेरीज मैंने अपडेट नहीं करी हैं, तो इस वजह से एरर्स आ रहे हैं ये। अब फ़िल्टर इमेज थंबनेल, ओह हाँ ये याद आया। तो जो अपने नीचे फ़िल्टर्स देखे, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो फ़िल्टर्स की लाइब्रेरी है ना, उस टाइम लाइब्रेरी भी कोई अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये फ़िल्टर्स की लाइब्रेरी कहीं से ढूंढी थी। रैग्नारॉक करके कोई बंदा है, उसने यहाँ पे फ़िल्टर्स की लाइब्रेरी बनाई हुई थी। इनफैक्ट ये बिन ट्रे पे नहीं थी। लाइक अगर आपने देखा हो एंड्रॉयड ऐप को, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये ग्लाइड की हुई है और इसको इंक्लूड कर लेते हैं, लाइब्रेरी यूज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था, उस बंदे ने पब्लिश नहीं करी थी। तो मैंने क्या करा, उसका कोड डाउनलोड करा गिटहब से, उसको एज अ मॉड्यूल इंपोर्ट करा अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, फिर यहाँ पे उसे एज अ लाइब्रेरी इंक्लूड करा एंड यहाँ पे settings.gradle में एज अ लाइब्रेरी इंक्लूड करा। उसके बाद मैं जाके इसको यूज़ कर पाया। तो इट वॉज़ नॉट एट ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑब्वियसली फ़िल्टर्स मैंने खुद नहीं लिखे थे, फ़िल्टर्स उस बंदे ने बनाए थे। बट टू डील विद ऑल दोज फिल्टर्स, तो फिल्टर्स में होता क्या मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी थंबनेल पे क्लिक करा, अब आपका जो ऊपर है वो चेंज हो जाना चाहिए, राइट, लेकिन आपको नीचे भी दिखना चाहिए कि क्या फ़िल्टर क्या करने वाला है। एग्जाम्पल आपको प्रीव्यू दिखना चाहिए। मैं आपको ऐप दिखाता हूँ। तो जो हमारी स्प्लिटो ऐप थी, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है, ये रेड कर देगा, नियॉन कर देगा इसको, एंड प्रीमियम वर्जन होनी। तो मैंने ये भी लगाया था, मैंने सोचा था आगे जाके इसको पेड करूँगा कभी, तो कुछ फ़िल्टर्स प्रीमियम के लिए रखूँगा, बट इट नेवर गॉट टू बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि कौन सा फ़िल्टर कैसा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक अलग सी वो लगती है, मतलब एफर्ट लगता है, बिकॉज आपको ये हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं बनानी है, क्योंकि बहुत सारी बिट मैप्स एक साथ लोड होंगी। देखा कितना टाइम लगा, बहुत सारी इमेजेस एक साथ लोड होंगी तो ऐप स्लो होगी, आपकी क्वालिटी ख़राब होगी। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा था। एक रिसाइकलर व्यू में इतनी सारी इमेजेस लोड करना, बिट मैप्स लोड करना और सबको फ़िल्टर के साथ लोड करना, दैट वाज अ रियली बिग चैलेंज। तो काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि बिट मैप को रिसाइकल करना और
अपनी मेमोरी मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, वो सब चीज़ें देखना। तो इसमें काफ़ी मेरा एफर्ट गया था। तो ये रहा आपका फ़िल्टर इमेज थंबनेल, इसमें भी वही सारी ये कस्टम व्यू है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो नीचे मैंने प्रीमियम का टैग लगा रखा है, जो कि मेरे को पेड फिल्टर्स रखने थे, ये सारे प्रीमियम हैं। उसके बाद एक कहीं इफ एल्स चेक लगा होगा, स्टाइल नंबर, तो ये मैंने देख सकते हो कितना ये भी ख़राब कोड है। मैंने क्या करा है इसमें कि अगर स्टाइल नंबर ऑयल स्टाइल है या नियॉन स्टाइल है या कुछ भी है तो इनको लोड मत होने दो, कीप इट प्रीमियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक अलग यूटिल या फिर कॉन्स्टेंट्स में रख सकते थे। ये भी हार्ड कोडेड है, ये भी हट सकता था। कमेंटेड कोड अगेन ये भी बेकार है, ये भी हटा देना चाहिए था। एंड इट्स सेइंग गेट हाइट नहीं कॉल करनी चाहिए, डायरेक्टली गेट हाइट कॉल कर दो। बट ठीक है, आई गेस उस टाइम API पुरानी होगी, अब तो चीज़ें अपडेट हो गई 6 साल के बाद। ऑब्वियसली कोड फॉर्मेटेड नहीं है तो इट शुड हैव बीन फॉर्मेटेड। बट आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारा अनयूज्ड कोड रख रखा है, काफ़ी हार्ड कोडिंग हुई हुई है। तो ये मेरा कोडिंग स्टाइल होता था काफ़ी टाइम पहले, एंड ये एक रीज़न है कि मैं कभी भी इसको अपडेट नहीं कर पाया, बिकॉज काफ़ी सारा लॉजिक इंटरवाइंड है। कुछ भी छेड़ा तो हो सकता है ऐप ही ब्रेक हो जाए। ये कोड यहाँ से हटना चाहिए था। एंड फिर आती है आपकी फाइनली क्रॉप। तो क्रॉप एक्टिविटी बहुत बड़ी है, मेरे को याद है ये 300-400 लाइन बड़ी है, 575 लाइन बड़ी है, 650 लाइन्स। तो यहाँ पे एक एक चीज़ वो है ऑन की अप करके इवेंट हैंडलर ओवरराइड कर रखा है। एंड और क्या है, आपके स्टाइल नंबर्स का एक इतना बड़ा इफ एल्स चेक। उसके बाद ये एसिंग टास्क यूज़ कर रखा है। तो बहुत लोगों को नहीं पता हुआ कि एसिंग टास्क बैकग्राउंड टास्क यूज़ कर इनिशिएट करने के लिए यूज़ होते थे। तो अब तो ये डेप्रिकेट हो गए हैं ऑल दो, लेकिन पहले ये बहुत यूज़ हुआ करते थे। एंड दीज वर अ बिग कॉज ऑफ योर मेमोरी लीक्स। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हार्ड कोडिंग, यहाँ पे भी अपना नाम का लॉग टैग बना रखा है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स की फाइल में होने चाहिए। फिर इन टाइप कास्टिंग्स की उस टाइम ज़रूरत पड़ती थी, तो आई वुड नॉट प्रेस ओवर इट। उसके बाद ये हार्ड कोडिंग ये भी एक फील्ड वेरिएबल में होनी चाहिए थी, या तो यहाँ रख दो या फिर कॉन्स्टेंट्स में रख दो। दिस इज़ बैड, लाइक हार्ड कोडिंग इज़ रियली रियली बैड। उसके बाद अगर मैं आज कोड लिख रहा होता तो मैं ये फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं करता, मैं इसको डायरेक्टली डेटा बाइंडिंग से यूज़ करता। एंड कॉटलिन सिंथेटिक बाइंडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बिटमैप वर्कर, तो एक और रेसिंग टास्क बना रखा है यहाँ पे, एंड दिस इज़ यूज फॉर डिकोडिंग द बिटमैप फ्रॉम बाइट एरे एंड सेटिंग द बिटमैप इन इमेज व्यू। अच्छा, उसके बाद ये स्केल का फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा है, अनयूज्ड कोड अगेन। टारगेट API लॉलीपॉप, ये भी गलत चीज़ है। आपको यूज़र को बताना चाहिए कि अगर वो टारगेट API पे नहीं है तो वो ये फंक्शनलिटी यूज़ नहीं कर सकता, उसको अपना फ़ोन अपग्रेड करना पड़ेगा या OS अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे। एंड क्योंकि मेरा जो सपोर्टेड वर्जन था, अब तो मैंने बिल्ड करने के लिए अपडेट कर दिया, जो सपोर्टेड वर्जन था वो लॉलीपॉप से कम था। तो अगर मैं लॉलीपॉप का फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये गलत चीज़ है, नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। फिर क्रॉप क्लिक करा जब मैंने क्रॉप पे, तो क्या करता है, लेफ्ट इमेज व्यू लिया, राइट इमेज व्यू लिया, उसके अराउंड आई गेस वो बना दिया होगा जो आपने ये देखा था ना। 1 मिनट मैं खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से क्रॉप करी एंड इसके आसपास ये जो वाइट बन रहा है ये बना रहा होगा ये। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अच्छी बात ये है कि मैंने कमेंट्स डाल रखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोड को ऐसे लिख दिया था, कुछ कमेंट्स नहीं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी जाके इसको फिर भी टाइम स्पेंड करके कर सकता हूँ, बढ़िया बना सकता हूँ। बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा मन नहीं है इसको दोबारा रिफैक्टर करने का। अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। हार्ड कोडिंग अगेन ये तो बहुत ही गलत है। लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे। अगर मेरे को ये ऐप जापान में लॉन्च करनी होगी तो मेरे को हर जगह जाके यहाँ पे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। वेराज ये होने का चाहिए, ये होने चाहिए रेज वैल्यूज़ आपके strings.xml यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी कंट्री में लॉन्च करो तो वो वही वाली string.xml उठाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑन क्लिक पे ये देख सकते हो कितने मोटे मोटे मेथड्स लिख रखे हैं। ये कितना बड़ा मेथड है ये है, ओ भाई साहब 135 से शुरू हुआ है, 230 पे अप्रॉक्सीमेटली 100 लाइन का फंक्शन है। एंड मेरे को लगता है कि इसमें ऑन क्रॉप के अलावा बहुत कुछ हो रहा है, ऑन क्रॉप क्लिक के अलावा। तो देख सकते हो बटन का टेक्स्ट वहाँ पे लिखा जा रहा है,
एंड कलर सेट हो रहे हैं। तो इस सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कुछ भी नहीं है, किसी भी मेथड में कुछ भी हो रहा है। लाइक दिस वॉज हाउ आई यूज टू कोड बिफोर। अब ऐसा नहीं करता मैं, एंड आई थिंक मेरे को ये लगता है कि अब मैं बेटर कोड लिखने लगा हूँ। उसके अलावा ये ऑन क्लिक लिसनर इतना बड़ा यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। चलो ठीक है, काफ़ी लोग करते हैं, बट ठीक है, आई वोंट फ्रेट ओवर इट। उसके बाद ये ऑब्वियसली दोबारा हार्ड कोडिंग है, एंड ये टच वाई, आई गेस ये टच वाई नहीं होना चाहिए था, टच वाई गेट टच वाई, बट इसने एरर तो नहीं दिया चलाते हुए, तो ठीक है, टच वाई सही है जैसा है। गेट बिटमैप कोऑर्डिनेट्स, तो बिटमैप के कोऑर्डिनेट्स लिए। फिर रोटेट बिटमैप, तो रोटेट बिटमैप मैंने आपको दिखाया था ना कि उसमें रोटेट की भी फंक्शनैलिटी है, उसके लिए यूज़ होता है। अगर मैं पीछे जाऊँ तो आपको दिखाता हूँ, रोटेट में अगर इसको करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ। कई बार होता क्या है कि फ़ोन से फ़ोटो खींची, वो टेढ़ी आ गई, रोटेट करना पड़ा, तो इसलिए रोटेट। सो क्रॉप करते हैं, सेट एज अ वॉलपेपर, कोई अच्छा सा कर लेते हैं ना। फिर फाइनली क्या है इसमें, रोटेट करा, डिकोड बिटमैप। तो बिटमैप से मैं बहुत खेला था, एंड ये एक और पेक्यूलियर एंड बहुत हार्ड चीज़ थी मेरे प्रोजेक्ट की, क्योंकि बिटमैप्स आर द मेन कंसर्न ऑफ आउट ऑफ मेमोरी एरर्स। अगर आपने बिटमैप को रिसाइकिल नहीं करा, बार बार पेंट करा, बार बार डिकोड एनकोड करा, तो आपके आउट ऑफ मेमोरी एरर्स बहुत जल्दी आ सकते हैं एंड आपका यूएक्स बहुत ख़राब होगा। लेकिन जो मैंने ये ऐप बनाई थी, इसमें मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था। मेरे को काफ़ी आउट ऑफ मेमोरी एरर्स आए थे, बट आई फिक्स्ड ऑल ऑफ देम, एंड एट द एंड द रिजल्ट वॉज फैंटास्टिक। मैंने सारी बिटमैप्स लोड कराई रिसाइकलर व्यू में, कोई दिक्कत नहीं हुई, एंड उसके बाद मैंने उन फिल्टर्स को अप्लाई भी करा, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं। सो आई गेस कि काफ़ी अच्छा काम कर रखा है बिटमैप हैंडलिंग को लेके। गेट रियल पाथ फ्रॉम URI, तो यार ये बहुत नॉस्टैल्जिया सा होता है इस कोड को देख के, क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका है किसी कैमरा से किसी फ़ोटो को निकालने का। आई गेस आज भी यूज़ होता होगा, लेकिन बहुत लेगेसी कोड्स में। आजकल तो ग्लाइड वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई है, एंड कंटेंट स्कोप हो चुका है, स्कोप स्टोरेज आ चुकी है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ये फ़िल्टर इमेज व्यूज़, ये क्या करा मैंने, अच्छा वो थंबनेल बनाने के लिए देख सकते हो, फॉर i = 0, i लेस देन इफेक्ट्स नेम्स डॉट लाइन, जितने इफेक्ट्स थे सबका थंबनेल बनाया था, ये उसके लिए है। फिर बिटमैप रिसाइज, फिर मेन इमेज टास्क, नाम बहुत अच्छा है ताकि किसी को पता न लग पाए कि मेन टास्क क्या है, इसलिए मेन इमेज टास्क। नेमिंग कन्वेंशन भी मेरी ख़राब थी उस टाइम, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल नंबर लोड कराया, देखो यहाँ पे चेंज स्टाइल लिख रखा है। उसके बाद ग्लाइड से वो इमेज लोड करा दी इमेज व्यू में। फिर ऑन की डाउन, ऑन की अप, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। की कोड बैक करने पे क्या कर रखा है ये, कोई आइडिया नहीं। इसको मेरे को कमेंट करना चाहिए था यहाँ पे, ये जो जावा डॉक वाले कमेंट्स होते हैं हर जगह करना चाहिए था, हर मेथड में करना चाहिए था, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू कम टू योर ऐप वंस अगेन एंड अपडेट इट। सो ये थी मेरी पहली ऐप। आप इसको जाके देख सकते हो, गिटहब का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। ये मेरी ग्रेडल फाइल है, इसमें अभी तो मैंने फ़िलहाल अपग्रेड करा था इसे प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। ये भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये भी आप देख सकते हो 2016 की है ये। तो ये था मेरा 6 साल पहले का कोड, हार्ड कोडेड, हर जगह अपने नाम के लॉग टैग डाल रखे हैं, अनयूज्ड वेरिएबल्स रख रखे हैं, कमेंटेड कोड रख रखा है, नेमिंग कन्वेंशन अच्छी नहीं है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स बिल्कुल नहीं है, किसी भी मेथड में कुछ भी कर रखा है। तो ये कोड कभी भी किसी कंपनी प्रोडक्शन कोड में तो नहीं जा सकता। लेकिन ये जो ऐप मैंने बनाई थी, दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स दैट आई वर्कड ऑन टिल डेट। मैंने काफ़ी सारी ऐप्स पे काम करा है, काफ़ी कंपनीज़ की ऐप्स पे भी काम करा है, लेकिन अपनी ऐप पे काम करने का मज़ा अलग होता है, और उस पर एक फीलिंग अलग होती है। लाइक यू आर प्राउड ऑफ द कोड दैट यू राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये चीज़ बनाना ना ईजी नहीं है। ये जो मैंने इमेज व्यू बनाया ना, आप ट्राई करना, खुद जाके बना के देखना। दिस इज़ नॉट ईजी टू मेक व्हेन यू आर जस्ट आउट ऑफ द एंड्रॉयड ट्यूटोरियल। तो अभी सीखा था, उसके बाद ये कस्टम व्यू बनाए, इमेजेस से खेला, फिर क्रॉप करके सेटिंग इट एज अ वॉलपेपर। तो ये काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड उससे मेरा एंड्रॉयड से प्यार और ज़्यादा बढ़ता गया। एंड 6 साल बाद दिस इज़ नाउ माई ब्रेड एंड बटर। मेरे दिन के 8 से 10 घंटे जाते हैं एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने में, प्रोडक्ट्स बनाने में, फीचर्स बनाने में, एंड इससे ही अपना घर चल रहा है। सो
दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। और अभी मेरे को दिखा, ये मैंने temp.recycle देख सकते हैं। तो ये जो उसकी टेम्प वगैरह कहाँ यूज़ करते हैं, DSM यूज़ करते हैं, तो उसकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रखी है। बहुत ही गंदा कोड है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कोड्स दैट आई हैव एवर रिटन। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। ये थी मेरी रिपोजिटरी, आप जाके देख सकते हो, 6 साल पुरानी। अगर आप चाहते हो मैं कोई ऐसी वीडियो और बनाऊँ, या फिर कोई भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट हो, तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड ऑनर योर रिक्वेस्ट। उसके अलावा अगली वीडियो होने वाली है इंटर्नशिप्स पे रिलेटेड। मेरे को पता लगा कि अभी एक लाइव स्ट्रीम में मैंने इंटर्नशिप पे कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो अगली वीडियो उस पर ही होने वाली है। सो सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दैट वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।